पहला एप्लीकेशन लिखिए, टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जिसने पिछला आर्टिकल पढ़ा समझा वो समझ गया था कि हाँ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट होता है, लेकिन हम फाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो ये कह रहा मैं निकलवा दूंगा। कौन? कॉलराउस लॉ। तो अब जो बात कर रहे हैं वो एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, बोर्ड के पेपर में भी दिया हुआ है। तो वहां पे तो थ्योरी का पेपर है, तो उसमें न्यूमेरिकल में आया है, तो आपको 3-4 लाइनें लिख के करना पड़ रहा होता। यही क्वेश्चन जुगा तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता, आप एक कोने में 3 वर्ड लिख के निपटा सकते हो अगर बात समझ गए तो। लेकिन अगर थ्योरी के पेपर में आया तो पूरा इसी तरह खोल के दिखाना है जैसे मैंने किया। उसने क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन की फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ कि फाइंड आउट लैम्डा एम नॉट ऑफ ACH। ACH से मतलब है एसिटिक एसिड। एनायन कौन? AC नेगेटिव। AC नेगेटिव इज एसिटेट आयन, CH3COO नेगेटिव, और H प्लस आई। तो एसिटेट को लिखने का एक तरीका इसने ही नया डाल रखा है इस चैप्टर में। कह रहा गिवन, साथ में कुछ तो बता भैया, हम ऐसे कैसे निकाल दें। तो गिवन दैट लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COONA, comma HCl and NaCl are A, B and C Simons centimeter square per mole respectively। ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या? नहीं पता चला। सोडियम पोटेशियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग है, और साथ में वो सब वाटर सॉल्युबल है। एक्सेप्शन कोई हो तो मुझे भी नहीं पता, बस काम चल रहा है। तो पहला दूसरा तो सोडियम के हैं, इसका मतलब पहला और तीसरा तो सोडियम के, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है। और HCl वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड सबको ही पता ना, HCl HNO3 H2SO4, कम से कम 3 तो याद रहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और नहीं भी होते ये फॉर्मूला, ये बात तो लग जाती ना। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, ये जो इक्वेशन बना रहा हूँ क्या लगा रहा हूँ? कॉलराउस लॉ लगा दिया या नहीं? इंडिविजुअल आयन का, और ये वैल्यू किसके इक्वल? ए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ए की जगह वहां पे आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई आएगी, 100, 150, 350, 350, 300.2, कुछ भी आए, मुझे नहीं याद करनी, आपको नहीं याद करनी। फिर वो कहता है lambda m naught for HCl can be splitted like this, lambda m naught H plus lambda m naught Cl नेगेटिव। फिर से मैंने कॉलराउस लॉ अप्लाई किया है नहीं, इंडिविजुअल आयन के कॉन्ट्रीब्यूशंस का टोटल कर दिया। और फिर वो कहता है lambda m नॉट किसका? NaCl। अब एक सेकंड रुक के यही बात करो, शायद जल्दी अच्छी समझ जाए। अगर मैं इन दोनों को यहीं की यहीं ऐड करता हूँ इक्वेशंस को, तो मेरे पास एसिटेट भी आ जाएगा, H प्लस भी आ जाएगा, लेकिन साथ में फ्री में Na और Cl आ जाएंगे जो मुझे। तो इसलिए मैंने तीसरा वाला क्यों लिया, समझ गए? कि तीसरे वाले को हम माइनस कर रहे होंगे। 3 इक्वेशंस बनानी तो शायद आ गई। अब इन 3 इक्वेशंस को मैं कह रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब क्योंकि मुझे ये चाहिए, ये मैंने अपने दिमाग में सोच लिया क्या होगा, lambda m नॉट ऑफ AC नेगेटिव प्लस lambda m नॉट ऑफ H पॉजिटिव। तो जिन्होंने 11th क्लास में हेसेस लॉ पढ़ा हुआ हो थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस ऐड सब्ट्रैक्ट करके टारगेट इक्वेशन बनाते थे। यहाँ पे थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं है, लेकिन उसी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करूं? फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, या नहीं? तो ये सर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा देखना, ये माइनस हो रही है या नहीं? तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट। लेफ्ट में क्या? lambda m नॉट ऑफ AC नेगेटिव प्लस lambda m नॉट ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C, या नहीं? और A B C तीनों मुझे मैथमेटिकली पता है। झूठ बोल देता हूँ, चलो ये 100 है, ये 200 है और ये 50 है मान लो। तो क्या आ गया? 250 आंसर आ गया। और अब ये जो चीज है ये कौन है? दिस इज दिस इज lambda m नॉट ऑफ ACH, और वो किसके इक्वल आ गया? A प्लस B माइनस C
साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर। वो यूनिट का मुझे इसलिए चेक करनी है कि जो इसका यूनिट होगा वो इसका होगा, वो इसको, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से यूनिट चेंज नहीं हो रहे। तो एसिटिक एसिड का कल हम लेमडा एम नॉट नहीं निकाल पाए थे क्योंकि उसका प्लॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया था। अब हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ लेमडा एम नॉट ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या ध्यान रखना उन तीन में, वो दोनों कैटायन और एनायन फंस जाए जो हमारे वीक वाले में। वीक वाले में एनायन कौन, एसिटेट, कैटायन कौन, H प्लस। तो इन दोनों में मेरे को उनका अरेंजमेंट मिल गया था या नहीं। लेकिन ऐसा जुगाड़ करते वक्त मेरे साथ फ्री में साथ में कौन चले हुए आ गए, Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो मैंने कहा चलो इन्हें माइनस कर देंगे, आ गया। तो अब ऐसा करने के लिए किसी और कहानी में मान लो एक BaCl2 हो, तो वहां तो 2Cl नेगेटिव बन जाएगा, हाँ या नहीं। तो वहां कोई और किस्सा होगा इस तरह से कि इनमें से आप किसी इक्वेशन को 2 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़े, तो वो तो कर सकते हो, इतनी मैथमेटिक्स तो आती है। सेकेंड एप्लीकेशन में आइए। सेकेंड एप्लीकेशन इज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनफैक्ट तो वीक ही इलेक्ट्रोलाइट की होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की अल्फा तो हमेशा वन ही मानते हैं। अब जिन्होंने मान लो नहीं याद हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय या इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। इमेजिन क्या करना था कि मेरे पास एक बीकर रखा हुआ है, उस बीकर में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 लीटर पानी है। प्रैक्टिकली इतना सारा नहीं घुलेगा, लेकिन समझने के लिए आसान पड़ रहा है बोलने के लिए। मैंने इसमें 10 मोल एसिटिक एसिड डाल दिए। देन कंसंट्रेशन क्या हो गई सॉल्यूशन की, 10 m। सबको समझ आ रही है इसकी कंसंट्रेशन 10 m। अब इसकी मोलर कंडक्टेंस होगी कुछ, इनफाइनाइट नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड थोड़ी है इसकी कुछ। तो उस मोलर कंडक्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करूं क्या 1 मिनट के लिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 10 m सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 10 m सॉल्यूशन। अब वो जो मोलर कंडक्टेंस होगी, ये 10 मॉलिक्यूल्स जो 10 मोल एसिटिक एसिड जो मैंने डाले उनकी वजह से होगी, या उस 10 में से जो टूट गए होंगे उनकी वजह से होगी, क्योंकि जो टूट के आयन बने होंगे उन्हीं की वजह से तो होगी। मान लीजिए मेरे को हरमन जी ने बता दिया कि जी भाई इसमें से 3 टूटे हैं, हरमन जी कहेंगे "भाई, हम मुझे कैसे पता चला था"। तो क्वेश्चन में दिया आएगा ना, इतना तो अपने आप थोड़ी खा पाएगा, कुछ ना कुछ हिंट वो देगा जिससे हमें पता चले भाई कितने टूटे हैं। तो सपोज कर लो 3 टूटे हैं, तो मैं ऐसे बोल दूं, क्या दिमाग लगाओ, इस सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 10 m है, इसकी जो भी मोलर कंडक्टेंस है डेट इज ड्यू टू दोस 3 मॉलिक्यूल्स। बार बार मॉलिक्यूल ही बोल रहा है, मॉलिक्यूल ही मान लो चलो। दोस 3 मोल्स विच हैव बीन विच हैव अंडरगॉन डिसोसिएशन आउट ऑफ 10, हाँ या नहीं। अब ऐसे ही हमने कहा लेमडा एम नॉट, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस व्हेन सी टेंड्स टू, यानी मैंने इसमें बेइंतहा पानी डाल दिया, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया कि अब और डाइल्यूट अगर करूं भी तो कोई फर्क लेमडा एम की वैल्यू पर नहीं पड़ता। तो यहां तक आते आते ये जो 10 मोल डाले थे, इनमें से कितने टूट गए होंगे, पक्का है ना। यहाँ तक आते आते 10 के 10 टूट लिए होंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो क्या मैं ये बोल लूं, मुझे उधर लिखना था मैंने इधर लिख दिया है, चलेगा थोड़ा सा। लेमडा एम नॉट किस पे डिपेंड कर रही है, जो 10 डाले थे। मान लो इनिशियली मैंने 25 डाले होते, तो लेमडा एम नॉट किस पे डिपेंड करता, 25 पे या नहीं, क्योंकि वहां तक आते आते अब तो आया। और मान लो 25 में से 5 टूटे होते, तो किसी कंसेंट्रेशन पे, जिस कंसेंट्रेशन पे उसमें से 5 टूटे हैं, उस वक्त जो लेमडा एम होता है डेट विल डिपेंड ऑन 5। अल्फा क्या था, अल्फा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स सेकंड। यानी मुझे बोलना था अकॉर्डिंग दिस स्टोरी 3/10, कि मैंने लिए कितने थे 10, टूटे कितने थे जब 10 मोल डाले थे 1 लीटर में, तब तो 3 ही टूटे थे। अल्फा की वैल्यू क्या थी 0.3। फिर बाद में मुझे अलग से पता चला कि 3 प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा एम है 10 m के इस कहानी में, और 10 प्रोपोर्शनल है किसके। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, सर आपने ये सी क्या कर दिया, तो सी ए सचमुच में कौन है 10 m है। इसको मैं जनरलाइज कर दूं आगे के और क्वेश्चनों के लिए, तो यहाँ क्या लिख दूं सी। तो किसी कंसंट्रेशन सी पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड करती है, कि जितने डाले थे उसमें से उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर कितने डिसोसिएट हुए हुए हैं। और लेमडा एम नॉट किस पे डिपेंड करता है, मैंने टोटल कितने लिए थे,
तो आपके पास बढ़िया सा फॉर्मूला क्या तैयार होके आ गया, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यस और नो। तो ये कहानी वहां पे कुछ नहीं करनी है, तो मैंने सिर्फ आपको फंडा समझ आ जाए इसलिए ऐसे कहानी बना के सुनाया। हमें सीधा फॉर्मूला चाहिए बस। अब अगर आपने 11th अच्छी पढ़ी है और 11th अच्छी नहीं पढ़ी, 12th क्लास का पहला चैप्टर अच्छे पढ़ा है, तो ये पढ़ लिया था क्या मोनोप्रोटिक एसिड में, के का नाम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, सी इज द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर एंड अल्फा इज द, तो मैं इस अल्फा के एक्सप्रेशन को यहाँ फीड कर सकता हूँ क्या, फिट करके उसे पूरा खोल दूं एक्सपेंड कर दूं तो जरा शक्ल डरावनी सी बन जाएगी क्या, सोच के देखो, थोड़ी डरावनी सी बन जाएगी या नहीं, खूब सारे लैम्डा एम लैम्डा सी ऊपर नीचे दाएं बाएं स्क्वायर करके वन माइनस ए वो करके, एनसीईआरटी वाले ने वो बना रखा भारी सा और छाप रखा हुआ, मुझे देख के लगता है कोई बहुत खतरनाक चीज है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है ना उसे याद करने की, क्यों, मैं तो उसे निकाल लूंगा भी नहीं, मुझे न्यूमेरिकल जब आएगा मैं तो पहले से अलग से अल्फा निकाल लूंगा और अलग से मैं उसकी सी निकाल लूंगा और फिर इस फॉर्मूले में सी और अल्फा डालूंगा ना, क्यों उतना डरावनी सी शक्ल बनाओ। और लॉस लॉ के दो ही एप्लीकेशन है बेचारे पर। टफेस्ट न्यूमेरिकल जो हमारे बोर्ड में, अगर मैं बस सिर्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बनता है तो क्या, 2 ग्राम एसिटिक एसिड was dissolved in water to prepare 250 ml solution, ठीक है, find its K if it undergoes, नहीं, if for this solution kappa is, मुझे नहीं पता kappa की वैल्यू, मैं ऐसे ही उड़ रहा हूँ, पता चला इससे आंसर ही अब्रप्ट आ रहा हूँ, इस सॉल्यूशन का kappa ये है, और साथ में क्या बोल रहा है, lambda m नॉट फॉर H प्लस इज, सब झूठ है डाटा, कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाओ वैल्यूज डाल के, बिना वैल्यूज के काम करना, ये न्यूमेरिकल आ गया, क्या सोच रहा हूँ मैं, भाई के निकालना है, यानी ये फॉर्मूला सजा लूं, अब ये फॉर्मूला में मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, सी की चाहिए, और तो मैंने बोला सी चाहिए भाई, सी का कहाँ से जुगाड़ करे, सी का जुगाड़ कहाँ से करे, तो क्या जवाब आया, बोलो, सी इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो 250 तो ml में है, इंटू 1000, बताओ ये मोलैरिटी आ गई या नहीं आ गई, सी का काम हो गया, नेक्स्ट टारगेट इज, बोलो साहिल जी हाँ या नहीं, नेक्स्ट टारगेट इज, अब अल्फा कह रहा है अगर मेरे को चाहिए तो ये सब बता नहीं क्या क्या लिखा था डरावना डरावना सा, तो इसका मतलब बातें कुछ लेमडा से रिलेटेड है, लेमडा एम नॉट आ गया तो इसका मतलब फॉर्मूला ये वाला लगाना होगा अल्फा निकालने के लिए। अब यहीं से यहीं मैंने सोचा क्या करूं, तो जवाब मिला कि लेमडा एम नॉट निकाल लो पहले, चाहिए ना, क्या होगा 300 प्लस 50, समझ गए क्या, अब अगला टारगेट क्या है मेरा, किसी तरह से लेमडा एम नॉट और पता, सॉरी लेमडा एम और पता चल जाए किस पर, जो भी ये कंसेंट्रेशन आई उस कंसेंट्रेशन, ये तो आ चुकी होगी, निकालना जरा जल्दी से कितनी आ रही है, जब थोड़ा सा करंट आ जाए, ये 0.13 m आ रहा है, 0. तो मोलर कंडक्टेंस एट 0.13, हाँ या नहीं, क्या होगी, कापा इंटू 1000/c, याद आ गया, किसी ने कुछ न्यूमेरिकल कर लिया अब तक तो, कापा की जगह क्या लिखूं, अगर ये सच है तो सही है तो 3.1 इंटू 10⁻³ इंटू 1000/0.13 या नहीं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ध्यान दो यूनिट सब हमारे मतलब वाले ही हैं या नहीं, कंसंट्रेशन इसमें, कंसंट्रेशन इसमें मोल पर लीटर में ही होती थी, कापा इसमें साइमन सेंटीमीटर इनवर्स वाला ही होता था, वही सब आया दिया हुआ, अब देखो सब कुछ हो गया क्या, ये वाला लेमडा एम यहाँ डाल देंगे या नहीं, और ये वाला लेमडा एम नॉट यहाँ डाल देंगे, क्या निकल गया, अल्फा, ये जो अल्फा निकला ये यहाँ डाल देंगे या नहीं, यहाँ और यहाँ, और सी की ये वैल्यू
सी की ये वैल्यू इस सी की जगह डाल देंगे सब कुछ। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा